साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का पहला क्वेश्चन बगैर समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहला हम कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, किसका मान? तो देखिए फ्रेंड्स, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। cos 90 का मान कितना होता है? 0। और sin 90 का मान पूछा जाए तो 1 और cos 0 डिग्री का मान पूछा जाए तो 1 होता है और tan 90 का अगर पूछा जाए तो इसका इन्फिनिट होता है। ठीक, इसमें देखिए दूसरा है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, √3/2 एक होता है तो sin 60 डिग्री का मान कितना का? sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो sin को उल्टा क्या होता है हमें पता होना चाहिए। sin को उल्टा होता है cos 30, यानी कि तो cos 30 डिग्री का मान हुआ कितना? √3/2। इसमें देखिए ऑप्शन में sin 60 डिग्री नहीं दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा sin 30 डिग्री। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका मान 1/3 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1/3 के बराबर है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/3। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2। और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो ये भी सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। यानी आपको शायद जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के ऑप्शन को डिटेल से बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को ध्यान तक से देखिएगा अंत तक ताकि आपको भी क्वेश्चन पता पड़ जाए और सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्न में किसका मान 1/√2 है। तो 1/रूट किसका मान है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो होगा इसका sin 45 डिग्री का मान होता है कितना? 1/√2। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन कौन सी सही होगा हमें ये देखना है। तो sin 45 का होगा और sin 45 के साथ cos 45 का भी होगा। तो देखिए cos 45 ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पाई का मान हमें कितना रखना है? 180। 180 को जब 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 45 डिग्री। तो इसका यही उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √2 किसका मान होगा? कह रहा है √2 किसका मान होगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है। cosec 45 या तो किसका sec 45 रहे तो इसका भी √2 ही होता है। चलिए तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नांकित में से सही कोष्ठक को चुने। मतलब कहने का है जो tan 60 डिग्री है इसका मान इस चारों कोष्ठक में जो बंद हैं चारों ऑप्शन इनमें से कौन होगा। तो फ्रेंड्स, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। कितना होता है? √3। इसे भी ध्यान रखिएगा। दूसरा cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ये भी ध्यान रखिएगा। कितना? cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3। तो एग्जाम से पहले आप एक बार रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है फ्रेंड्स। आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला है। जितना मजेदार वीडियो है तो वीडियो को सिर्फ आप अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, देखिए अगला है cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cot 30 डिग्री का मान होता है फ्रेंड्स √3। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3। cot 30 डिग्री का मान √3। अगला देखिए sec 0 डिग्री। sec 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो फ्रेंड्स, sec 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। sec 0 डिग्री का मान कितना? 1। चूंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है तो sec 0 डिग्री का मान भी कितना होगा? 1। ठीक, देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। तो sin 60 का मान कितना होता है? √3/2।
√3/2। तो साइन 60 का जो होगा वो cos 30 डिग्री का होगा। कितना का होगा? cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का। तो ऑप्शन इसका डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, चौथा नंबर का जो सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स हमें ये देखना है इसमें जो दिया हुआ कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका ऑप्शन सी होगा। डायरेक्ट ऑप्शन आंसर की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चूंकि टाइम बहुत कम है और आपको समझते हैं कि मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। साइन 7 30 डिग्री बराबर होता है cos 60 डिग्री। ठीक, तो इसे भी ध्यान रखिए। अगला देखिए, रिक्त स्थान को पूर्ति सही मिलान से करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक, तो देखिए रहा है tan 30 डिग्री है, जो इसमें कौन से सही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो इसका हो जाएगा 1/√3। ठीक, अगला दूसरा है sin 0 डिग्री का मान कितना होगा? देखिए अगला है फ्रेंड्स sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो sin 0 डिग्री का मान होता है 0 फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान होता है √3। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर a/2, यदि a/2 बराबर 15, तो cot a का मान क्या होगा? देखिए a/2 बराबर कितना है? 15। कितना? 15। तो हम लिख सकते हैं a बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री का मान कितना होगा फ्रेंड्स? cot 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो इसका cot 30 डिग्री का अगर मान पूछे तो 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3। कितना? √3। अगला देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है फ्रेंड्स। अगला देखिए sin स्क्वायर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1, tan 45 का मान 1। तो इसका भी कर देंगे तो मान कितना हो जाएगा? 0। इसका मान कितना हो जाएगा? 0। अगला देखिए, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा? तो sin थीटा बराबर cos थीटा है, तो थीटा बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर यहाँ भरा जाएगा 45 हो जाएगा। अगला देखिए, यदि 3 थीटा बराबर 90, तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? तो देखिए 3 थीटा बराबर कितना है? 90। तो हम थीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं? 30 डिग्री, चूंकि 30 काटेंगे तो 30 मरतबे। तो cos 30 का मान कितना होगा? तो cos 30 का मान होगा फ्रेंड्स √3/2। तो ये हो जाएगा इसका √3/2।